I welcome you all my dear students to my channel Ingenious Study। आज हम पढ़ने वाले स्टूडेंट टेंसेस एक्सरसाइज। और कौन से टेंस पर ये आज की एक्सरसाइज होने वाली, देखो, मेक सेंटेंसेस इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस, है ना, यूजिंग द सेंटेंसेस पार्ट्स गिवन। आपको क्या होगा, दो टाइप की एक्सरसाइज है ना, पहले इस टाइप के करेंगे, फिर दूसरा टाइप का भी कुछ है ना। देखो क्या है, यानी ये कुछ पार्ट्स दिए सेंटेंस के, ठीक है, हमें पता नहीं है आगे फुल स्टॉप लगा है या इंट्रोगेशन लगाना है ना। अगर यहाँ क्वेश्चन बोलता है तो इंट्रोगेशन का मार्क हम लगा देते हैं ना, लेकिन यहाँ पर कोई इंट्रोगेशन का मार्क हमें नहीं लगाना है, फुल स्टॉप ही लगाना है। यानी सिंपल टाइप का है, अफर्मेटिव सेंटेंस बनने वाला है, ठीक है, अफर्मेटिव या नेगेटिव, ठीक है। क्या लिखा है, सीता लिखा है, लाइक लिखा है और फास्ट बाइक्स लिखा है। तो आपको कुछ नहीं करना है स्टूडेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस कैसे बनते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, वर्ब की बेस फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, कई बार उसमें एस या एस भी लगा देते हैं और फिर ऑब्जेक्ट बना देते हैं। और यही सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस अगर इंटेरोगेटिव हो तब उसकी शुरुआत हम करते हैं डू या डस से, सही है। और डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड लगाना हो तो इसके आगे हम लगा सकते हैं ना, जैसे डू या डस प्लस सब्जेक्ट फिर वर्ब की बेस फॉर्म। ध्यान रखना यहां पर फर्स्ट फॉर्म ऐसे या यस फॉर्म जो भी हो, जैसे यहां गोज भी हो तो यहां तो गो ही आएगा, यहां प्लेस भी हो तो यहां प्ले ही आएगा, क्योंकि यहां पर बेस फॉर्म ही लगानी, क्योंकि डू या डस लगा हुआ है। और फिर ऑब्जेक्ट आपको लिख देना और इंटरोगेशन का मार्क लगा देना। और स्टूडेंट एक और चीज होती है, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के जहां कोई एक्शन नहीं होता स्टूडेंट, जहां हम सब्जेक्ट के किसी एक्शन की बात नहीं करते हम, सही है, हम उस सब्जेक्ट की स्थिति बताते हैं, उसकी स्टेट बताते हैं, है ना, या फिर वो सब्जेक्ट क्या है और कैसा है ये बताते हैं। जैसे कि सब्जेक्ट यानी मैंने बोल दिया आई एम अ टीचर, तो मैंने क्या बताया स्टूडेंट, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, है ना। और मैं कैसा हूं, आई एम स्मार्ट, मैंने बोल दिया मैं स्मार्ट हूं, है ना। आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूं। तो इस टाइप से हम जब बताते हैं, नाउन लिखा हो तो हम सब्जेक्ट की क्या बताते हैं स्टूडेंट, जैसे कि इज एम आर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, समझो थोड़ा उल्टा लिख दिया यहां पर ना, यहां पर समझो, सबसे पहले क्या आता है सब्जेक्ट और फिर आती है यहां पर बी की फॉर्म, तो बी की प्रेजेंट फॉर्म लगाएंगे तो प्रेजेंट स्टेट बताएंगे। जैसे कि मैंने बोला आई एम, नाउन लिखूंगा तो क्या बोल दूंगा, अ टीचर, आई एम अ टीचर, तो बी की कौन सी फॉर्म लगा दिया, प्रेजेंट फॉर्म। अगर मैं पास्ट फॉर्म लगाऊंगा तो क्या लिखूंगा, आई वॉज अ टीचर लिख दूंगा। ही रहेगा और प्रेजेंट में लिखना है तो ही इज अ टीचर। और एडजेक्टिव लगना है तो जैसे कि ही इज स्मार्ट, आई एम स्मार्ट, अगर वॉज लगाऊंगा तो ही वॉज स्मार्ट, तो सही है। तो यहां पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं इसको, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट के बारे में कुछ चीजें बताई जाती है। तो इसको भी आप सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट या सिंपल फ्यूचर में लिख सकते हो, सही है। बाकी इसकी कोई दूसरी फॉर्म नहीं होती, प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म हो गई, प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म होगी, ऐसी कोई फॉर्म नहीं होती, क्योंकि सिंपल कैटेगरी का सेंटेंस है, सही है ना। देखो क्या होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सिंपल सेंटेंस में ही यूज करते हैं इसको, जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है और बी की फॉर्म के बाद ही आता है वो, है ना, सब्जेक्ट बी की फॉर्म और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, है ना। यहां बी की फॉर्म ही मेन वर्ब बन जाती है। जैसे कि ये सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है, ये नाउन या एडजेक्टिव हो सकता है ना। जैसे कि आई एम आयुष, ही इज स्मार्ट, तो आयुष क्या है स्टूडेंट, ये नाउन है, आयुष प्रॉपर नाउन, और स्मार्ट क्या है, एडजेक्टिव है, सही है। आई एम अ टीचर भी लिख सकता था चाहो तो, क्लियर है। तो इस टाइप से हम बी की फॉर्म को मेन वर्ब बना सकते हैं स्टूडेंट। तब कब बनाते हैं, जब हमें कोई एक्शन को नहीं दिखाना हो, सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताना हो, क्लियर है। तो इस टाइप के केस के भी कुछ सेंटेंस आपको दिख जाएंगे, यहां पर देखते हैं। तो हमें करना क्या स्टूडेंट, इन सेंटेंस को किसमें बनाना है, पार्ट्स को जोड़ करके सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक सेंटेंस बनाना है, कंप्लीट सेंटेंस, सही है। तो आप देखो स्टूडेंट, इन तीनों चीज में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा मुझे। तो सब्जेक्ट क्या हो सकता है, सीता ही तो है ना स्टूडेंट, तो ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है स्टूडेंट, और ये बची हुई चीज है जिसको हम ऑब्जेक्ट बोल दिया हमने, ठीक है ना। तो सीता पसंद करती क्या, फास्ट बाइक्स, तो हम क्या लिखेंगे, सीता, इसको मैं सही करेक्ट करके एक सेंटेंस में बना रहा हूं, सीता लाइक लिखो कि लाइक्स। यहां वर्ब तो हमें पता है कि लाइक यूज हो रही है, लेकिन वर्ब की फॉर्म कौन सी लगाना है, वर्ब की फॉर्म लगाना है सिंपल प्रेजेंट टेंस के हिसाब से, इसलिए मैं क्या लिखूंगा, सीता लाइक्स लिखूंगा। क्या लिखूंगा, सीता लाइक्स। अगर सीता के बदले आई होता तो आई के साथ तो लाइक ही लिखता। तो सब्जेक्ट के हिसाब से आपको सही वर्ब की फॉर्म लगानी है। सीता लाइक्स व्हाट, फास्ट बाइक्स। अब इसको कोई चेंज नहीं करना है, फास्ट बाइक्स। अब क्या कर देना, ये आपको मार्क लगाना है फुल स्टॉप वाला, ठीक है ना। ये सेंटेंस खत्म हो गया, सीता लाइक्स फास्ट बाइक। अब आपका ये सेंटेंस सही बन गया। वैसे ही एक और सेंटेंस दिया हुआ है, यू बी
और मिस्टर सुरेश, और बनाना है हमें सिंपल प्रेजेंट। प्रेजेंट तो बी की भी कौन सी फॉर्म लेंगे यहां पर, प्रेजेंट। बी की प्रेजेंट फॉर्म क्या होती सर, इज, एम या आर होती सर, सही है। बी नहीं लेना है आपको, प्रेजेंट फॉर्म लेना ना, इज, एम, आर। तो सर क्या लगाएं, सब्जेक्ट आपका यहां पर क्या दिया हुआ है, यू, यही सब्जेक्ट है और ये आपकी वर्ब है ना, ये पूरी की पूरी वर्ब है, और ये आपका बचा हुआ पोर्शन है जिसको ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे, क्योंकि बी की फॉर्म जब आती है तो बची हुई जो चीजें होती है उसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। ये पूरा चैप्टर मैं आपको बताऊंगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ये सारी चीजें हम अलग से किसी लेक्चर में डील करेंगे, ठीक है ना। तो आप मुझे बताओ, और यहां पर लिखा है क्वेश्चन, इसको क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन बनाना है तो क्या करते हैं हम, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब जो भी है बी की फॉर्म उसको पहले लिख देते हैं और बाकी फिर सब्जेक्ट और बाद में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, है ना, सही बात है। तो हम क्या करेंगे, बी की फॉर्म में से क्या लगाएंगे, आर, आर को पहले लिख देंगे, इज, एम, आर में से। यहां से आंसर लिखना स्टार्ट कर रहा हूं मैं, आर ब्लैक से ही लिखता हूं स्टूडेंट, है ना, आर, है ना, आर सब्जेक्ट यू है, आर यू मिस्टर सुरेश, मिस्टर सुरेश। और एक क्वेश्चन ऐसा आपको लिखना पड़ेगा, आर यू मिस्टर सुरेश, क्या तुम मिस्टर सुरेश हो, ऐसा यहां पर पूछा हुआ है। तो वैसे ही और कुछ मैं सवाल यहां पर लिखता हूं, आपको सही सेंटेंस बनाने उन पार्ट्स को जोड़ करके, और पार्ट्स को जोड़ना है तो आपको यह ध्यान रखना है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करना है, वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करना है, ये आपको ध्यान रखना है। सब्जेक्ट क्या हो सकता है, ऑब्जेक्टिव पार्ट या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है, ये आपको पता है, पता होना चाहिए। और उसको ये भी बात पता होना चाहिए, देखो एक क्वेश्चन बनाना है तो कैसे उसका स्ट्रक्चर होगा, है ना, क्वेश्चन का स्ट्रक्चर ऐसा है, ऐसा हो सकता है, ये ऐसा हो सकता है ना। और इस टाइप का सिंपल सेंटेंस होगा तो इज, एम, आर से स्टार्ट हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आर यू मिस्टर सुरेश, क्लियर है। बी की फॉर्म ना, प्रेजेंट की बात है इसलिए मैंने प्रेजेंट की फॉर्म लिखा, पास्ट की होती तो वाज या वर लिख देता, है ना, क्लियर है। आगे कुछ और सवाल लेता हूं, है ना, नोट कर लो आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए और कुछ क्वेश्चन है, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, है ना स्टूडेंट, ठीक है। कानपुर बी नॉट फार फ्रॉम हियर, सही है। कोई क्वेश्चन लिखने बोला है क्या, नहीं, क्वेश्चन ही बनाना है, सिंपल सेंटेंस। यहाँ कहीं नॉट भी नहीं लिखा है, नॉट लिखा है तो नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। लेकिन बी की फॉर्म मतलब इज, एम, आर यूज करना है, क्यों, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसको बनाना है। तो क्या करेंगे हम, सब्जेक्ट फिर बी की फॉर्म फिर नॉट, जैसे कि आई एम नॉट अ टीचर, तो बी की फॉर्म के बाद डायरेक्ट नॉट लगा सकते हो। तो हम इसको कैसे बनाएंगे स्टूडेंट, सही देखो क्या बन जाएगा, कानपुर सब्जेक्ट है ये, है ना, फिर वर्ब लगाएंगे, इज आएगा, एम आएगा कि आर आएगा, स्टूडेंट सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम क्या लगाएंगे, इज, कानपुर इज, फिर नॉट है तो नॉट, फिर लिख देंगे फार फ्रॉम हियर, बस इतना ही आसान है। तो आपको क्या करना था, बी की सही फॉर्म यहां पर यूज करनी थी और आखिरी में फुल स्टॉप यूज करना था। अब ये सेंटेंस बिल्कुल सही बन चुका है, क्लियर है, ये ऐसा सेंटेंस है। लेकिन हमको बोलता है नहीं पास्ट में बनाओ, तब हम कुछ और लगा देते, वॉज लगा देते, कानपुर वॉज नॉट फार फ्रॉम हियर, लेकिन बोला है सिंपल प्रेजेंट इसलिए सब सिंपल प्रेजेंट में चलेगा। अब फोर्थ सेंटेंस देखो, कपिल एंड लैला, ये सब्जेक्ट है ना, नॉट अटेंड अवर मीटिंग्स, क्या कहना क्या चाह रहा है यहाँ पर, ये कहना चाह रहा है प्रेजेंट की बात है तो प्रेजेंट की हैबिट को शो करने की चीज बात है। कपिल और लैला है वो क्या है, हमारी मीटिंग्स को अटेंड नहीं करते, है ना, उनकी प्रेजेंट की हैबिट्स है ना, हर बार ही ऐसा होता है। तो इस चीज को यहां पर शो किया है। तो हम क्या, ये सब्जेक्ट है आपका, ये क्या स्टूडेंट, ये तो पता है ना हमें सब्जेक्ट है। और जब भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये नॉट लगाए मतलब नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो ये स्ट्रक्चर यूज करते हैं, पहले सब्जेक्ट फिर डू या डज लगाते हैं, दोनों में से कोई एक, फिर लगाते हैं नॉट, और फिर वर्ब की हमेशा बेस फॉर्म, और फिर आता है ऑब्जेक्ट। ये नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। तो सब्जेक्ट तो है, नॉट भी है, लेकिन डू या डज गायब है तो डू या डज हमें लगाना पड़ेगा, सही बात है। तो इस सेंटेंस को सही बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना, ये जो दिया है ना, फोर्थ सेंटेंस के लिए फोर्थ स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट मतलब कपिल एंड लैला, अब डू नॉट लगाओ या डज नॉट, क्या लिखूं, फिर डू या डज में से क्या आएगा स्टूडेंट, डू कब लगाते हैं जब सब्जेक्ट प्लूरल हो, और डज कब लगाते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट हो, है ना। और आई के साथ भी है लेकिन हम डू लगाते हैं आई और यू के साथ, और बाकी सब के साथ हम डज लगाते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, है ना। कपिल एंड लैला दो लोग हैं इसलिए डू लगाएंगे, डू नॉट, कपिल एंड लैला डू नॉट अटेंड, अटेंड बेस फॉर्म है तो बेस फॉर्म ही लगाएंगे, देखो डू नॉट अटेंड व्हाट, अवर
मीटिंग्स, और यहाँ फुल स्टॉप। ये सेंटेंस आपका सही बन गया, सही है ना। मेक सेंटेंस बोला है, आपने सेंटेंस को बना लिया अच्छे से। फिर फिफ्थ क्या है, दे बी टायर्ड ऑफ वेटिंग फॉर मी क्वेश्चन। अब इसको क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करना है, यहाँ बी की फॉर्म है, तो बी की फॉर्म मतलब इज एम आर लगाना पड़ेगा। तो हेल्पिंग वर्ब तो कुछ होती नहीं, यही होती है हेल्पिंग वर्ब को, या मेन वर्ब, सब कुछ यही है। तो इसी की जो फॉर्म है उसको शुरू में लिखना पड़ेगा। देखो ये बी की फॉर्म को शुरू में लिखना पड़ेगा क्योंकि इंटरोगेटिव हम बना रहे हैं। तो बी की फॉर्म क्या है, दे के साथ क्या आना चाहिए, इज एम आर में से आर आना चाहिए ना, दे आर। अगर सिंपल सेंटेंस बनाना चाहो तो ऐसा लिख दूंगा, दे आर टायर्ड ऑफ वेटिंग फॉर मी, खत्म, सिंपल। लेकिन क्वेश्चन बनाना है तो आर पहले लिख दूंगा बस, तो ऐसा हो जाएगा सेंटेंस, आर दे, आर ए आर ई आर, दे टायर्ड, टायर्ड मतलब थके हुए, ये एडजेक्टिव है ना, आर दे टायर्ड, और टायर्ड के साथ हमेशा ऑफ लगाते हैं जिस चीज से वो थके हुए है ना। दे आर दे टायर्ड ऑफ वेटिंग फॉर मी, और ये इंट्रोगेशन का मार्क आपको लगाना है ना। आर दे टायर्ड ऑफ वेटिंग फॉर मी, क्या वो मेरी वजह से, मेरा वेट करते हुए थक चुके हैं। आर दे टायर्ड, क्या वो थके हुए हैं, ऑफ वेटिंग फॉर मी, मेरा वेट करने की वजह से क्या वो थक गए, ये मतलब इसका कहने में, ठीक है। और कुछ सवाल ले लेता हूं, फिर बाकी आप लोग भी ट्राई करना, ठीक है। आगे और 3 क्वेश्चन है, 7, 8, 9। इसको सबसे पहले ना स्टूडेंट इन 3 सवालों को आप सही बनाकर देखिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस में कैसे अरेंज करेंगे, वर्ब की क्या फॉर्म आने वाली है, ठीक है ना, वो सब आप चेक कर लीजिए एक बार। ये इंट्रोगेटिव बनेगा स्टूडेंट, है ना, ये तो सिंपल ही बनेगा, ये भी इंट्रोगेटिव, देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है तो इंट्रोगेटिव बनेगा। क्लियर, पहले आप ट्राई कीजिए, ठीक है, पॉज करके। हाँ अब मैं बताता हूँ आपको, देखो यहां पर क्या बोला, दिस इंस्टीट्यूट ऑफर सितार क्लासेस, इंटरोगेटिव बनाना है ना। तो क्या करेंगे स्टूडेंट, इंटरोगेटिव की शुरुआत किससे होती है, यहाँ डब्ल्यूएच फैमिली का कोई वर्ड नहीं है, ठीक है ना, तो हम सीधे डू डस से स्टार्ट कर देंगे। नहीं तो क्या करते हैं, डब्ल्यूएच फैमिली से स्टार्ट करते हैं और बाकी डू डस और ये सब लिखते हैं, जो कि यहाँ 9th वाले सेंटेंस में हम करने वाले, यही फॉर्मूला लगेगा, लेकिन शुरू में आ जाएगा ये डब्ल्यूएच फैमिली का वर्ड वाई, ठीक है ना। तो यहां पर हम क्या करेंगे, डू या डस से स्टार्ट करेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है, ये है, यही तो है जो ऑफर कर रहा है, क्या सितार क्लासेस ऑफर कर रहा है ना, यानी सुविधा दे रहा है सितार क्लास की। तो ये सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कैसा है, दिस इंस्टीट्यूट, मतलब ये इंस्टीट्यूट सिंगुलर ना, इंस्टीट्यूट्स तो नहीं है, सिंगुलर है, इसलिए क्या लगाएंगे, डज, है ना। डज, देखो इसको कैसे बनाना है आपको, देखो डज, क्योंकि इंट्रोगेटिव बनाना है, डज, फिर आएगा सब्जेक्ट, देखो डू या डज के बाद सब्जेक्ट, डज दिस इंस्टीट्यूट, डज दिस इंस्टीट्यूट। अब ऑफर ही लिखना पड़ेगा क्योंकि डू या डज के बाद हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती है, ऑफर, यहां भी देखो बेस फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट सितार क्लासेस, वैसा का वैसा। और ये इंट्रोगेशन का मार्क लगाना मत भूलना, है ना। डज दिस इंस्टीट्यूट ऑफर सितार क्लासेस, ऐसे बनेगा। देखो अगला 9th, चिल्ड्रन नॉट लाइक टू सिट आइडल, आइडल मतलब शांत, खाली, जो बच्चे पसंद नहीं करते खाली बैठना, बिल्कुल, है ना। तो यहाँ बच्चे सब्जेक्ट है, नॉट लगा हुआ है, तो सब्जेक्ट तो कैसा बनेगा, नेगेटिव सेंटेंस कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, सब्जेक्ट डू या डज, फिर नॉट, फिर वर्ब की बेस फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये चौथा जो सेंटेंस है ना, वैसा स्ट्रक्चर देगा 8 का। तो देखो मैं सबसे पहले लिख देता हूं चिल्ड्रन, है ना, सब्जेक्ट वैसा का वैसा। अब चिल्ड्रन सिंगुलर है कि प्लूरल है, चाइल्ड की ही तो प्लूरल फॉर्म चिल्ड्रन है स्टूडेंट, इसलिए डू आएगा कि डज, डू आएगा स्टूडेंट ना। चिल्ड्रन डू नॉट लाइक, लाइक वैसा ही रहेगा, बेस फॉर्म ही आती है, टू सिट आइडल, ये बन गया आपका, सही है। वैसे ही 9th वाला देखो, 9th को आपको बनाना है सेकंड स्ट्रक्चर के जैसे, ऐसे बस वाई को पहले लिख देंगे बस, तो वाई पहले के पहले लिख दो। देखो वाई सी ऑलवेज बिहेव लाइक अ चाइल्ड, वो क्यों हमेशा एक बच्चे के जैसे बिहेव करती, क्वेश्चन बनाना है ना, तो वाई तो लिख दो पहले। देखो वाई के बाद अब यही स्ट्रक्चर, डू या डज, क्या आएगा, सब्जेक्ट बताएगा, सब्जेक्ट कौन है, सी, देखो सी सब्जेक्ट है, वही वही बिहेव करती बच्चे के जैसे, तो सी के लिए क्या लगाएंगे, डू या डज, सिंगुलर इसलिए डज लगाएंगे, वाई डज, वाई डज। देखो ऐसा ऐसा मैंने लाइन नहीं खींचा यहां पर, बिहेव, चलो जो भी लाइन खींचना है कोई दिक्कत की बात नहीं, वाई डज। अब क्या करेंगे,
वर्ब की सब्जेक्ट लिखेंगे, है ना। वाई डज, देखो ये सब्जेक्ट बोला, सब्जेक्ट लिखो, सी है सब्जेक्ट तो सी लिखो, अरे यार ब्लैक से लिखना है ना, वाई डज सी, और फिर क्या लिख देना है, बेस फॉर्म बिहेव, बिहेव लाइक नहीं है, लाइक अ चाइल्ड मतलब बच्चे की तरह, तो मेन वर्ब ये है बिहेव, BHAV, बिहेव, फिर ऑब्जेक्टिव पोर्शन में आ जाएगा लाइक अ चाइल्ड, लाइक अ चाइल्ड, और ये इंट्रोगेशन मार्क, ऐसे बनाना है आपको। व्हाई डज सी बिहेव लाइक अ चाइल्ड, है ना। यहाँ डू कब आ जाता, जब यू होता, सी के बदले यू हो जाता तो डू आ जाता, आई होता तो भी डू आ जाता, दे होता तो भी डू आ जाता, लेकिन ही सी इट या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डज लगाते हैं, ठीक है। अब हम अगले एक्सरसाइज करेंगे, ये तो खत्म हो गई, है ना। इसको भी आप देख लीजिए, अगली एक्सरसाइज देख लेते हैं। स्टूडेंट इस एक्सरसाइज में कुछ नहीं करना है आपको, बहुत ही आसान है, ये सेंटेंस दिया हुआ है, यूज करना है आपको, हाँ जो भी जिस भी टेंस में दिया हुआ है उससे कोई मतलब नहीं है ना, हालांकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही है ना, सब्जेक्ट और हैव लिखा है, वर्ब की बेस फॉर्म है ना, ऐसे यस वाली फॉर्म होती तो हैज हो जाता है ना, ठीक है। हाँ तो आई हैव अ हाउस इन शिमला, तो इस सेंटेंस को आपको नेगेटिव चीज में बदलना है और फिर इंटरोगेटिव में, सही है। तो नेगेटिव कैसे बनाते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर डू या डज लिखते हैं, फिर नॉट लिखते हैं, और फिर वर्ब की बेस फॉर्म, ये नेगेटिव का स्ट्रक्चर होता है। तो उस हिसाब से आप बताओ मुझे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट तो यहां पर आई है सर, ये आपकी मेन वर्ब है सर, और ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव पोर्शन समझ लो, है ना, ऑब्जेक्टिव पोर्शन समझ लो उसका, है ना। तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव में डू या डज से स्टार्ट, ये सब्जेक्ट पहले लिखेंगे आई, आई, फिर डू या डज, आई के साथ डू आता, आई डू नॉट, नेगेटिव बना रहे देखो, आई डू नॉट हैव प्रेजेंटिव फॉर्म है, बेस फॉर्म है तो हैव, आई डू नॉट हैव व्हाट अ हाउस इन शिमला, पूरा लिख दो वैसा का वैसा, अ हाउस इन शिमला, आसान है ना स्टूडेंट, ठीक है। अब इसी को इंटरोगेटिव बनाना है तो बहुत आसान, इंटरोगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को सामने लिख देते हैं, है ना। तो डू को सामने लिख दो, बाकी पूरा सेंटेंस ऐसा ही हो जाएगा, लेकिन नॉट हटा देना। देखो नेगेटिव, देखो नेगेटिव बनाना है फिर इंटरोगेटिव, हाँ इसी को इंटरोगेटिव बनाना है, जो नेगेटिव आपने बनाया है उसी को इंटरोगेटिव, तो ये जो सेंटेंस बन जाएगा वो इंटरोगेटिव भी रहेगा और नेगेटिव भी रहेगा। अगर ऐसा करना है तो दो तरीके हैं, डू को पहले लिख दो, डू आई नॉट हैव अ हाउस इन शिमला, ऐसे बन जाएगा। या फिर डू और नॉट को मिलाकर ऐसा भी आप लिख सकते हो, दूसरा तरीका ऐसा है, डोंट आई हैव अ हाउस इन शिमला, आप ऐसा भी बना सकते हो। ये क्या इंट्रोगेटिव है ना, तो लास्ट में ये मार्क लगेगा इंट्रोगेशन का। क्लियर है, खत्म। और मैं कुछ सवाल दे देता हूं, आप खुद उसको बना के कमेंट बॉक्स में देना है आपको मुझे, ठीक है ना। 5 सेंटेंस स्टूडेंट्स, आपको इसको नेगेटिव बनाना है पहले और फिर इंटरोगेटिव, है ना। तो जो नेगेटिव बनाया है उसको भी आप इंटरोगेटिव में चेंज कर सकते हो, डायरेक्ट इसको भी आप इंटरोगेटिव में चेंज कर सकते हो। लेकिन स्टूडेंट इंटरोगेटिव में या नेगेटिव में जब भी हम बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब डू या डज का यूज करते हैं ना स्टूडेंट, कब, जब किसी एक्शन को बताना हो। लेकिन ये जो सेंटेंस है फोर्थ, सुमन गेट्स टायर्ड वेरी इजिली, ये एक है। और यहाँ पर एक सेंटेंस, हाँ थर्ड वाला देखो, मनु एंड बंटी आर गुड फ्रेंड्स, यहाँ कोई एक्शन हो रही है क्या, नहीं हो रही, तो यहाँ डू या डज नहीं आएगा स्टूडेंट। जहां एक्शन नहीं हो रही है कोई, बस बताने की सब्जेक्ट कैसा है, तो यही जो है आर, यही एकमात्र वर्ब है, तो यही सामने आ जाएगी अगर आपको इसको इंटरोगेटिव बनाना है। और नेगेटिव बनाना है तो आर नॉट, इसी के बाद डायरेक्ट नॉट लगा सकते हो। नेगेटिव कैसे बनेगा, मनु एंड बंटी आर नॉट गुड फ्रेंड्स, खत्म। इंटरोगेटिव कैसे बनेगा भाई, मनु एंड आर पहले लिख देना, आर मनु एंड बंटी गुड फ्रेंड्स। नेगेटिव जो बना है उसको इंटरोगेटिव मत बनाना, डायरेक्ट इसी को इंटरोगेटिव बना लेना, ठीक है। देखो मनु एंड बंटी आर नॉट गुड फ्रेंड्स नेगेटिव था, और इंटरोगेटिव में क्या हो जाएगा, आर पहले आ जाएगा, आर मनु एंड बंटी गुड फ्रेंड्स, ऐसा कर सकते हो। क्लियर, जैसे कि द ट्रेन लीव्स इन 2 hours, जो है 2 घंटे में ट्रेन छूट जाती है, ठीक है, छूटती है, सही बात है। तो आप क्या करोगे, द ट्रेन डज नॉट लीव, क्या लिखोगे, डज नॉट लीव इन 2 hours, नेगेटिव बन जाएगा। इंटरोगेटिव बनाने को क्या लिखोगे, डज द ट्रेन लीव इन 2 hours। तो ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी जरूरी है, सारे सेंटेंस आपको बनाने, ओके।
अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड के साथ आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।